दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच खेला गया है कांटे का प्रैक्टिस मैच पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, आखिरकार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के बीच पहले दिन का खेल रद्द होने के बाद दूसरे दिन एक कांटे का मुकाबला 50-50 ओवर का खेला गया, जिसमें कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गया और सोचने लगा कि क्या प्रैक्टिस मैच में भी ऐसा चमत्कार देखने को मिल सकता है। जी हां, आपको बता दें, सबसे पहले तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कैनबरा के मैदान पर अपनी टीम को एक ढाकड़ शुरुआत दिलाने मैट रैनशॉ के साथ सैम कांसटोस की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, तो उनके सामने खड़े थे इनफॉर्म भारतीय खूंखार गेंदबाज, जिनके सामने रन बनाना तो दूर, गेंद का संपर्क बल्ले से करना भी उनके लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। अब सो ही सकते हैं कि चौथा ओवर लेकर आए आकाशदीप के खिलाफ सैम कांसटोस ने एक शानदार चौका लगाया और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी। लेकिन दोस्तों, उनका यह प्लान ज्यादा लंबा नहीं चला। पांचवा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से मैट रैनशॉ को अपने जाल में फंसा लिया, जिनका आसान सा कैच देवदत्त पड्डिकल ने लपक कर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका दे दिया था, जहां यह खिलाड़ी 20 गेंदें खेलकर मात्र 5 रन बना पाया और बहुत जल्दी टीम इंडिया को पहली सफलता हासिल हो गई थी। अब ऐसा लगा था कि ऑस्ट्रेलिया तो दबाव में आ जाएगी, लेकिन दोस्तों ये तो टीम इंडिया पर ही उल्टा पड़ गया, जहां मैदान में उतरे गुडविन ने आते ही पहले ही गेंद पर मैदान को चीरते हुए थर्ड मैन की दिशा में चौका बटोरा और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखाएं तो पांचवा ओवर लेकर आए आकाशदीप की पहली ही गेंद पर सैम कांसटोस ने चौका लगाकर T20 की रफ्तार से अपनी टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। ऐसा लगा ही नहीं कि विकेट गिरने का उन पर कोई असर भी हुआ है। 5.3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 21 रन बनाए थे, तभी बारिश की वजह से मैच को रोक दिया जाता है और दोस्तों, जब दोबारा मुकाबला शुरू हुआ तो मैच 46 ओवर का कर दिया जाता है। लेकिन आते ही 2 गेंद बाद ही आकाशदीप ने अपना बदला लेते हुए गुडविन को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करवाकर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा झटका दे दिया था, जहां यह खिलाड़ी भी केवल 4 रन बना पाया और टीम इंडिया ने पूरी तरीके से मैच में शिकंजा कस लिया था। अब सैम कांसटोस का साथ निभाना जैक क्लेटन आए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के तूफान के आगे अब तो ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया बहुत जल्द ही घुटने टेकने वाली है। 10 ओवर में मुश्किल से ऑस्ट्रेलिया केवल 29 रनों तक पहुंच पाई थी। भारत का दबदबा मैच में देखने को मिल रहा था, लेकिन दोस्तों 10 ओवर के बाद तो पूरा गेम ही बदल गया। 11वें ओवर में सैम ने सिराज को थप्पड़ की तरह 2 चौके लगाए, तो अगले ही ओवर में आकाशदीप पर धावा बोलते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 शानदार चौके लगाए और अपनी टीम को 39 रनों तक पहुंचाया। 13 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 50 रन बना लिए थे, तो अब तो इन दोनों ने तांडव मचा दिया था मैदान पर। वह तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। 16 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन बना लिए थे। हर्षित राणा की गेंद पर चौका लगाकर सैम कांसटोस ने 50 रनों की दमदार साझेदारी भी अपने पार्टनर के साथ बना ली थी, जो टीम इंडिया के लिए खतरे की घंटी थी। तो इसी ओवर में तूफानी छक्के से इस खिलाड़ी ने केवल 49 गेंद में अपना खतरनाक अर्धशतक भी ठोक दिया था, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। उनकी तूफानी बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 20 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया ने 111 रन बना लिए थे। उन्होंने भारतीय टीम की नाक में दम कर दिया था। तो वहीं दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 100 रनों की दमदार पार्टनरशिप भी हो चुकी थी, जिसने टीम इंडिया को बैकफुट में धकेल दिया था। भारत को वापसी करनी थी और यह कमाल किया 23वें ओवर में हर्षित राणा ने, जिन्होंने चौथी गेंद पर क्लेटन को क्लीन बोल्ड कर इस पार्टनरशिप का अंत किया, जहां यह बल्लेबाज 52 गेंद पर 40 रन बनाकर पेवेलियन लौटा। तो दोस्तों, बैटिंग करने उतरे ऑलिवर डेविस के भी डंडे ओवर की अंतिम गेंद पर उखाड़कर इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हाहाकार मचा दिया था, जहां ऑलिवर को तो खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। 131 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया ने अपने 4 बल्लेबाजी गंवा दिए थे। मैच पूरी तरीके से पलट चुका था।
अब कांसटोस का साथ निभाना खुद कप्तान जैक एडवर्ड्स आ चुके थे। लेकिन दोस्तों, अब हर्षित ने तो अकेले ही ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाने का मन बना लिया था और 25वें ओवर में इस बार आते ही हर्षित ने पहले ही गेंद पर कप्तान एडवर्ड्स को प्रसिद्ध कृष्णा के हाथों कैच आउट करवाकर आधी ऑस्ट्रेलिया की टीम को समेट दिया। तो तीसरी ही गेंद पर बैटिंग करने उतरे सैम हार्पर को भी उसी अंदाज में प्रसिद्ध के हाथों कैच करवाकर हर्षित ने ऑस्ट्रेलिया के 6 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया था, जहां हार्पर पर तो खाता भी नहीं खोल पाए। ऑस्ट्रेलिया तो भरोसा ही नहीं कर पाई कि उनके साथ ये क्या हो गया, जहां एक पल में पूरा मैच टीम इंडिया की झोली में आ गया था। बैटिंग करने उतरे एडन ओ कॉनर को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने नितेश रेड्डी के हाथों कैच करवाकर ऑस्ट्रेलिया को 7वां झटका दे दिया था, जहां यह खिलाड़ी भी केवल 4 रन बना पाया और 138 रनों पर ही ऑस्ट्रेलिया के साथ धुरंधर भारत के सामने ढेर हो गए थे। एक तरफ खड़े कांस्टॉस अपनी टीम की बर्बादी का यह खौफनाक मंजर देख रहे थे, जहां उन्हें तो भरोसा ही नहीं हुआ कि चुटकियों में कैसे पूरा मैच ही उलट पुलट गया। उनका साथ निभाने अब हैनो जैकब्स आए थे। इस खिलाड़ी ने आते ही सुंदर की गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर 29 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 154 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों ने डटकर भारतीय गेंदबाजों का सामना किया और वह मोमेंट भी जल्द आया जब कांसटोस ने केवल 90 गेंद पर अपना शानदार शतक भारत के खिलाफ जड़कर अपनी काबिलियत से दुनिया को रूबरू करवाया। देखते ही देखते इन दोनों ने 50 रनों की साझेदारी भी बना ली थी। ऑस्ट्रेलिया इस मैच में संभाल चुकी थी, लेकिन दोस्तों, सेंचुरी पूरी करने के बाद यह खिलाड़ी ज्यादा देर तक मैदान में खड़ा नहीं हो पाया। 14 चौके एक छक्के की बदौलत 107 रन बनाकर खेल रहे सैम कांसटोस को आकाशदीप ने नवदीप सैनी के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया को 8वां झटका भी लगा। तो दोस्तों, उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी नहीं कर पाए। इस बीच हैनो जैकब्स ने अपनी शानदार 50 भी पूरी की। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ जैक निस्बत के रूप में ऑस्ट्रेलिया को 9वां झटका रविंद्र जडेजा ने दिया, तो आखिरी विकेट हैनो जैकब्स का वॉशिंगटन सुंदर ने चटकाया, जो 61 रन इस मैच में बनाकर पवेलियन लौट गए। इसी के साथ साथ पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया 43.2 ओवर में 240 रनों पर ऑल आउट हो गई। जहां हर्षित राणा को सबसे अधिक कर सफलताएं हासिल हुई, तो वहीं आकाशदीप को भी 2 बड़े विकेट मिले, तो वहीं प्रसिद्ध सिराज, नवदीप सैनी और रविंद्र जडेजा को भी एक-एक सफलता मिली। अब भारतीय टीम के सामने एक आसान सा लक्ष्य था, जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था। अब टीम इंडिया को धमाकेदार शुरुआत दिलाने के राहुल के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिन्होंने आते ही सीधा ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी ने चौका जड़कर अपने तेवर ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिए थे। तो 6वें ओवर में जैक निस्बत की पहली 2 गेंद पर ही 2 चौके जड़कर यशस्वी ने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मचा दिया था। यह खिलाड़ी तो कमाल की फॉर्म में चल रहा था। तो अगले ही ओवर में बोलैंड को बाउंड्री के दर्शन कराकर केएल राहुल ने भी अब आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से 8 ओवर में ही टीम इंडिया 21 रन बना चुकी थी। हालांकि पिच से ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को भी खूब मदद मिल रही थी। रन बनाना उतना आसान नहीं था, लेकिन विकेट चटकाने में उनके गेंदबाज पूरी तरीके से नाकामयाब हो रहे थे। 10 ओवर के पावर प्ले में इन दोनों ने टीम इंडिया को 31 रनों तक पहुंचा दिया था। तो 13वें ओवर में चार्ली एंडरसन की धज्जियां उड़ाते हुए यशस्वी जायसवाल ने एक के बाद एक 3 ताबड़तोड़ चौके जड़कर टेस्ट मैच को T20 में तब्दील कर दिया था। इन दोनों के बीच देखते ही देखते 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी हुई, लेकिन फिर 75 रन पर भारत का पहले विकेट जायसवाल के रूप में गिरा। चार्ली एंडरसन ने यशस्वी जायसवाल को आउट कर भारत को पहला झटका दिया। जायसवाल बेहद आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने 59 गेंद में 45 रन की शानदार पारी खेली और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शुभमन गिल और फिर गिल राहुल ने खतरनाक बल्लेबाजी कर ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एकादश को हिलाकर रख दिया। तो भारतीय बल्लेबाजों की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी के आगे तो ऑस्ट्रेलिया नतमस्तक हो गई। वही दोस्तों, राहुल 27 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। यहां तक कि बैटिंग करने उतरे कप्तान रोहित शर्मा भी केवल 3 रन बना पाए।
उन्हें एंडरसन ने ओलिवर डेविस के हाथों कैच कराया। 5वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी उतरे। ऑस्ट्रेलिया ने जीत की खुशी मनाना शुरू कर दिया था। उन्हें लगा था कि वह मैच में वापस आ जाएंगे, लेकिन दोस्तों तभी शुभमन गिल के साथ मिलकर नीतीश रेड्डी ने पूरे मैच का पांसा पलट दिया। इन दोनों ने पहले टीम इंडिया को 100 रन के पार पहुंचाया। गिल ने अर्धशतक ठोका। इस अभ्यास मैच में शुभमन गिल का बल्ला जमकर गरजा। उन्होंने 62 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। वहीं नीतीश 42 रन बनाकर आउट हो गए। उन्हें कोनोर ने अपना शिकार बनाया। अब बल्लेबाजी के लिए वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा उतरे और उनकी शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच में धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज की।